इस वक्त रात के कोई 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। ओके सो वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे टोन कर्व को, और टोन कर्व आप हर पिक्चर में नहीं तो अराउंड 60% पिक्चर्स के अंदर तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब टोन कर्व करता ये, मुझे थोड़ी भूख लग गई है, आप इधर ही रुकना, मैं अभी आया, जस्ट वेट हियर। A few moments later. खाएंगे और नहीं, आपने तो पढ़ना है ना, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। खाता मैं हूँ बिकॉज क्लास भी तो बना रहा हूँ। नान खताई टेस्ट सो गुड, कांट बिलीव दैट। खैर, अभी आते हैं दोबारा क्लास पे और इसको रखते हैं। ओके सो वेलकम बैक अगेन। टोन कर्व करता ही है कि ज़्यादातर हम जो कर्व्स यूज़ करेंगे टोन के अंदर वो एस कर्व्स होंगी। तो वो कुछ इस तरह की, व्हाट इज दिस, लाइक दिस, या इस तरह की कर्व आती है जो कि एस कर्व होती है बेसिकली। और एस कर्व को यूज़ करके हम अपनी फ़ोटो को एक बड़ी ज़बरदस्त सी टोन दे सकते हैं, जिसमें हमें मूडी टोन होती है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टोन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, हम लोग टोन कर्व के अंदर 3 चीज़ों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। एक होती है आपकी हाईलाइट, एक होती है मिड टोन और एक होती है शैडोज़। और कलर्स के अंदर जब हम आ जाते हैं टोन कर्व के अंदर ही, तो कलर्स में भी हम इन ही तीनों चीज़ों को टारगेट करते हैं। तो आ जाइए मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ। ओके सो ये मेरे पास एक बेसिक पिक्चर है, ये शायद आपने पहले भी देखी थी, और इसी पिक्चर को आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज़ इसमें वाज़े हैं। तो अगर आप ठीक अपने बेसिक टैब के नीचे आ जाएं तो आपके पास टोन कर्व है, और आज हमने इसको ही सीखना है। और मैंने इसको आखिर में इसी वजह से रखा था क्योंकि मैं इन सारे टैब्स को यूज़ करने के बाद अक्सर यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस टैब को यूज़ नहीं करता। लेकिन कोई ये पत्थर पर लकीर नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके सो इस टैब में हम लोगों के पास, हम सबसे पहले ठीक इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया आप रीजन के अंदर आ जाते हैं। बाय द वे, अगर आपको टोन कर्व नज़र नहीं आ रहा तो आपने किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है। तो ये देखें, इस वक्त मेरा चेक लगा हुआ है टोन कर्व पे। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो अब आप देख सकते हैं टोन कर्व गायब हो गया है। तो अगर आपको टोन कर्व नज़र नहीं आ रहा तो आपने आके यहाँ पे चेक लगाना है, ये टोन कर्व आ जाएगा। और अभी हम यहाँ पर रीजन पर आए हुए थे। रीजन बेसिकली उस टाइम पे यूज़ होता है जब आप नया नया टोन कर्व सीख रहे हो और आपको इतना समझ ना आ रही हो, तो आपको रीजन यूज़ करना चाहिए। जिस तरह हाईलाइट्स, लाइट्स, डार्क्स और शैडोज़ को ये टारगेट करता है। अब आप गौर कीजिएगा कि जैसे ही मैं हाईलाइट्स के स्लाइडर पर आता हूँ, ये ठीक ऊपर आपको, मैंने एरो से आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको एक एरिया नज़र आ रहा है। अब ये उस एरिया को शो कर रहा है जिस पर हाईलाइट्स काम करेंगे। तो अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ तो आप पिक्चर में हाईलाइट्स को ब्राइट होता हुआ देखेंगे, और अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर से हाईलाइट गायब हो गए हैं। मैं डबल टैप करके इसको 0 पर कर रहा हूँ। लाइट्स को अगर आप देखें तो लाइट्स आके आपके हाइलाइट्स और मिड टोन्स को इफेक्ट कर रहा है। अब आपको हाइलाइट्स और मिड टोन्स का कैसे पता चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक ये वाला जो एरिया है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। ये ठीक, ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला, ये होता है हाइलाइट्स। ये मिड वाला जो एरिया होता है इसको आप कहते हैं मिड टोन्स, और ठीक ये नीचे वाला एरिया होता है, ये होते हैं शैडोज़। तो अभी हम दोबारा वापस आ जाते हैं, और जैसे ही आपने हाइलाइट्स पे देखा, आपने देखा ऊपर हाइलाइट्स के एरिया को स्पेसिफाई कर रहा है। लाइट्स के अंदर ये हाइलाइट्स एज वेल एज मिड टोन्स को टारगेट करता है। तो अगर मैं लाइट्स को इंक्रीज़ करूँगा तो ये हाइलाइट्स को तो यहाँ आसमान में इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन आप साथ साथ देखें मिड टोन्स को भी इंक्रीज़ कर रहा है। मैं इसको दोबारा 0 कर रहा हूँ, और अगर मैं डार्क पर आ जाऊँ तो आप देखेंगे डार्क मिड टोन्स को और शैडोज़ को टारगेट करता है। तो अगर मैं डार्क को मूव करता हूँ आगे की तरफ तो ये आप देख सकते हैं कि ये शैडोज़ वाली जगह और मिड टोन्स को उसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और थोड़ा बहुत हाईलाइट पे भी काम हुआ है जिसकी वजह से स्काई भी ब्राइट हुआ है। मैं इसको 0 कर रहा हूँ दोबारा, और अब शैडोज़ पर आ जाते हैं। शैडो का ये छोटा सा रीजन होता है,
और अगर आप शेडोज़ को मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं पिक्चर के शेडोज़ मूव हुए हैं। अगर मैं इसको बैक की तरफ लेके जाऊं तो ये शेडोज़ 0 पर आ गए हैं। मैं अभी इसको नॉर्मल कर रहा हूं। और एक और चीज़ जो आपको नज़र आएगी इसके अंदर, वो ये छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस पॉइंट को, जो कि इस वक्त हाईलाइट की लाइन पर मौजूद है, अगर मैं इसको खींच के राइट साइड पर ले जाऊं और अब मैं हाइलाइट्स को आके देखूं तो आप देख सकते हैं कि हाईलाइट का एरिया कितना स्मॉल हो गया है। तो बहुत स्मॉल एरिया पे हाइलाइट्स टारगेट होंगी और आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को उठा के मिड टोन्स की तरफ ले जाऊं तो अब हाईलाइट का एरिया बढ़ गया है और अब ज़्यादा हाईलाइट्स इफेक्ट होंगी, आप देख सकते हैं पिक्चर से। अगर मैं इसको दोबारा करूँ 0 हो जाएगा, इसको मैं दोबारा टैप करके 0 कर दूँ। सिमिलरली ये जो शेडोज़ के पास पॉइंट है, अगर मैं इसको मूव करके इस तरफ ले जाता हूँ और फिर मैं शेडोज़ पर आता हूँ तो आप देखें शेडो का एरिया और कम हो गया है। अगर मैं इसको मूव करके मिड टोन्स की तरफ ले जाता हूँ तो आप देखें शेडो का एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैं इसको 0 कर रहा हूँ और ठीक इस पॉइंट को मैं अगर आगे मूव करता हूँ हाईलाइट्स की तरफ और दोबारा मैं जाता हूँ डार्क्स में, तो अभी आप एरिया देखें और मैं इसको दोबारा मूव करके इधर लेके जाता हूँ और डार्क्स में जाता हूँ तो आप फ़र्क साफ देख सकते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इन पॉइंट्स को मूव करके फ़र्क देखेंगे। अभी मैं इसको दोबारा डबल टैप करके 0 पर ले आया हूँ और मैं इस वक्त आपको बस बेसिक समझाने के लिए थोड़ा बहुत इसको छेड़ देता हूँ। जिस तरह ये मैंने हाइलाइट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, थोड़ी सी लाइट्स को इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा डार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाया और थोड़ा सा शेडोज़ को बढ़ाया। अब यहाँ पे एक और आपके पास ऑप्शन होता है पॉइंट कर्व के अंदर लीनियर का। लीनियर के अलावा आप मीडियम कॉन्ट्रास्ट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट भी डाल सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये पॉइंट आपको वैसे भी नज़र आएगा। अगर मैं ठीक इधर इस ऑप्शन पे क्लिक करके रीजन से बाहर चला जाता हूँ, आपके पास पॉइंट कर्व अब आप पॉइंट कर्व में आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपको ये दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं करता, मैं बेसिक टाइप का कॉन्ट्रास्ट ही यूज़ करता हूँ। अब आपके पास एक और ऑप्शन भी इधर है, ठीक ये डोनट शेप जो बनी हुई है, ये डोनट शेप आपने HSL के अंदर भी देखी थी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कर्सर इस वक्त इस डोनट शेप में कन्वर्ट हो चुका है और आप गौर करेंगे कि आसमान हाइलाइट्स होता है, ऐसा ही है। तो अगर मैं हाइलाइट्स पर आता हूँ तो आप एक पॉइंट नोट कर रहे हैं और ये पॉइंट हाइलाइट्स पर ही मेंशन हुआ है। अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ नॉर्मल स्काई या फिर मैं मिड टोन्स की तरफ लेकर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह पॉइंट जो है वो मिड टोन पर आ गया टोन कर्व के अंदर। और अगर मैं ये शेडोज़ के एरिया में ले जाता हूँ तो ये पॉइंट शेडोज़ में आ चुका है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, मैं इधर हाइलाइट्स पर आता हूँ और मैं हाइलाइट्स को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये गायब हो जाएगा। तो मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ माउस को मूव करूँगा तो ये आप देखें ये हाइलाइट्स को बढ़ा रहा है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि शेडोज़ थोड़े कम हो जाएं तो मैं यहाँ शेडोज़ वाले एरिया पर आके इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा और इसने शेडोज़ को कम कर दिया, हाइलाइट्स को बढ़ा दिया। ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था, मैं इस पॉइंट को यूज़ नहीं करता। मैं दोबारा इस पॉइंट पर आऊँगा और माउस से क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट हट चुका है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस टोन कर्व को 0 करें या आप इनमें से कोई पॉइंट रिमूव करें तो उसके लिए आपको इस पॉइंट के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है। जैसे आपने राइट क्लिक किया आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट कंट्रोल पॉइंट या फ्लैटन कर्व। अगर आपने डिलीट कंट्रोल पॉइंट किया तो वो इस पॉइंट को खाली डिलीट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे सिर्फ एक पॉइंट को नहीं करना, मैंने पूरे के पूरे कर्व को फ्लैट कर देना, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, आपके पास फ्लैटन कर्व का ऑप्शन है। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये रीसेट कर देगा पूरे कर्व को। अब अगर आपके पास डिजिटल नेगेटिव है, और डिजिटल नेगेटिव आपको पता है कि टोटली नेगेटिव होती है एक नॉर्मल पिक्चर के। अगर आपके पास वो पिक्चर है, मेरे पास इस वक्त कोई पिक्चर नहीं है लेकिन मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए समझा देता हूँ। तो आपने इस पूरे के पूरे को उल्टा करना होगा, यानी आपने इसको ठीक ऊपर लेकर जाना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ठीक नीचे लेकर आएंगे। तो ये देखें जिस तरह ये एक डिजिटल नेगेटिव बन गया है, इसी तरह आपके पास जो इस तरह का डिजिटल नेगेटिव होगा, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को टोटल ऑपोजिट पर ले आएंगे तो वो पॉजिटिव आपकी एक इमेज नॉर्मल बन जाएगी। नॉर्मल, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो मेन ऑप्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और ये एक JPEG फाइल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल है, आपने अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस करना है। आपने जैसे ही आई प्रेस किया आपको यहाँ पे फाइल्स का और सारा डाटा पता चल जाएगा। देखें JPG। सो ये फ़ाइल एक रॉ फाइल नहीं है और मुझे इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक रॉ फाइल चाहिए, तो वो मैंने अपनी आपकी क्लास के लिए रखी हुई है। और ये वाली रॉ फाइल हमने एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करनी थी।
फॉर द कोरोना वायरस एंड ऑल दैट स्टफ़। तो मैं इस रॉ फाइल को इस वक्त यूज़ करूँगा क्योंकि रॉ फाइल के ऊपर RGB बहुत अच्छी तरह काम करता है। अब जो मैंने आपको एस कर्व का बताया था वो सिंपली ये है कि हम हाइलाइट्स पर एक पॉइंट बनाते हैं और एक पॉइंट्स हम शैडो पर बनाते हैं। अब हाईलाइट को थोड़ा सा मूव करेंगे और शैडो को थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मूडी टोन आ रही है पिक्चर में। अब इसी तरह मैं ग्रीन पर जाऊंगा और ग्रीन के हाइलाइट्स पे क्लिक करूंगा और शैडोज़ पे क्लिक करूंगा। मैं हाइलाइट्स को थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा, शैडोज़ को थोड़ा सा नीचे। अभी मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि यार ये क्या बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, पहले ब्लू पर पहुंचने दें मुझे। मैंने ब्लू को थोड़ा सा मूव किया ऊपर और साथ साथ मैंने इसके शैडोज़ को थोड़ा सा डाउन किया। अब देखिए ये पिक्चर क्या बन गई है। हमने सिर्फ बेसिक टैब में मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी इस पिक्चर में और मैंने और कोई टैब इस पे यूज़ नहीं किया। सिर्फ एक टोन कर्व यूज़ करके हम कितना बड़ा चेंज ले आए। अगर मैं ठीक इस पॉइंट पर आऊँ और इस पॉइंट पर आके मैं क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं बिफ़ोर ये क्या चीज़ थी और आफ्टर ये क्या बन चुकी है। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई ना कोई आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आप उसको आके एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा मूडी हो रही है तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये वाला टोन ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैंने इस टोन को यूज़ कर लिया और मैं अब दोबारा RGB पर आ रहा हूँ। और RGB पर आने का फ़ायदा ये है कि आप रेड ब्लू ग्रीन को एक टाइम पे तीनों चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार तीनों जो रेड ब्लू ग्रीन हैं उनके हाईलाइट्स बढ़ जाएँ तो मैं हाईलाइट्स को इंक्रीज़ कर दूँगा। और मैं अगर चाह रहा हूँ उन तीनों की शैडोज़ डिक्रीज़ हो जाएँ तो मैं ये आगे शैडोज़ को भी डिक्रीज़ कर दूँगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मैं इन सब को फ्लैट ही रखूँगा कि मैंने एक चीज़ पर काम करना है। क्योंकि जो ये वाली पिक्चर है इस पिक्चर में अगर मैं तीनों को यूज़ करूँ तो इट्स गोना लुक टेरेबल। तो ये आप देखिए आप इस पर आके भी अलग से काम कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज़ हाईलाइट, दिस वन ये जो दरमियान में मैंने पॉइंट लगाया है ये वाला जो पूरा पोर्शन है दिस इज़ मिड टोन्स और ये वाला जो पोर्शन है दीज आर शैडोज़। और यहाँ पर हमारी टोन कर्व की क्लास ख़त्म हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अ सब टू दिस चैनल वुड बी इनक्रेडिबल। आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी आके सीखते रहें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम नए टूल्स सीखने वाले हैं और वो बहुत ही स्पेसिफिक टूल हैं जो कि स्पेसिफिकली एक एरिया को टारगेट करते हैं और आपकी इमेज को पॉप आउट करते हैं बाकी नॉर्मल लाइटरूम की इमेजेस से। सेकेंडली मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त लाइटरूम क्लासिक CC का 2019 वर्जन। एक्चुअली 2018 के लास्ट मंथ में आया तो 2019 वर्जन ही समझ लीजिए। तो जो 2020 वर्जन है उसके अंदर आपके पास टोन कर्व के अंदर स्पेसिफिक कलर्स दिए हुए हैं। यानी आपको ये समझना होगा कि जो रेड कलर होता है रेड का ऑपोजिट सायन है, इसी तरह ब्लू का ऑपोजिट येलो है। तो अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कर्व से चीज़ को तो वो रेड हो रही है, लेकिन अगर आप रेड में नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वो सायन में कन्वर्ट होगी। इसी तरह अगर आप ब्लू में रहते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अपने ग्राफ के पॉइंट को तो वो ज़्यादा ब्लूइश टोन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राफ से नीचे की तरफ आएंगे जो स्पेसिफिक पॉइंट है उससे तो वो येलो की तरफ जाएगा। तो जो 2020 का वर्जन है उसके अंदर ये ऑपोजिट जो कलर्स हैं ना वो मेंशन है। वो मेंशन इस तरह है कि वो उन्होंने ग्राफ के अंदर कलर टोन दी हुई है तो वो आपको 2020 में मिल रहा होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको नज़र आ रहा है। बाकी सारा लाइटरूम सेम ही है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। पीस।